मामला ये है कि हाँ कि विधायक जी जो है हम लोगों को फ़ोन किए, घर पे बुलाए और बोले कि हमारे इलाके में काम करना है तो आपको पैसा जो है गुंडा टैक्स आपको देना है। 1 लाख रुपये हम लोगों का बात ये हुआ था और हम बोले कि धीरे करके भैया 2-2 लाख 4-4 लाख रुपये करके आपको हर एक महीने आपको दे दिए। विधायक जी उसके बारे में कह रहे थे कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हो गया उसका ज़मीन ले लेने का, एग्रीमेंट करा लेने का। 14 लाख रुपया दिए थे, 16 लाख रुपये और बाकी था। हम बोले विधायक जी इसमें आगे वहाँ क्या देना है वो भी बता दीजिए। तो नहीं, पहले उसका अकाउंट क्लियर करो उसके बाद बात करो। विधायक जी बोले नहीं दोगे तो काम नहीं करोगे और जान तुम्हारा कहाँ निकल जाएगा, कब तुम पे क्या ये हो जाएगा। रीत लाल यादव, तुमको पता नहीं है, तुम मेरे बारे में हिस्ट्री मेरा पता ये कर लो, मेरे बारे में जानते ही हैं ना। वो भी नहीं मालूम था कि वो विधायक जी का, हम लोग को तो वो 3 तल्ला ही मकान जो है मालूम था और पीछे में उसके आगे में एक कार्यालय जिसमें स्टील कलर का गेट लगा हुआ है, तो वो बोले उसमें आइए, तो हम दोनों आदमी उसी में हम लोग गए। वहीं से सारा डील, आगे में कमरा है उसी में सारा डील। दशक वाला जो है, आप जो बात कर 90 के दशक के बारे में हम नहीं कह, हाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है कोथवा और दानापुर में जो है अभी भी वही दशक है। दानापुर के बाहुबली विधायक अब सलाखों के पीछे और उनका नया ठिकाना बेउर जेल है। रीतलाल यादव लगातार सुर्खियों में। आपको बता दें कि रीतलाल यादव के काले कारनामे सभी जानते हैं। उनका पेशा लूट, हत्या, रंगदारी तक है। बिहार में जीरो टॉलरेंस है, सुशासन का राज है। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से यह वक्तव्य दिया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन देख लीजिए नीतीश कुमार, आपके सुशासन राज में किस प्रकार से आरजेडी के दानापुर के विधायक रीतलाल यादव खुलेआम रंगदारी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं नंगा नाच कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों पूर्व पटना पुलिस की छापेमारी रीतलाल यादव के आवास पे हुई थी और 10 लाख कैश और 77 लाख रुपए का ब्लैंक चेक बरामद हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में जो रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला था, जो बिल्डर है हमारे साथ कुमार गौरव उर्फ मुन्ना यादव, वो मौजूद है। पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। कुमार गौरव जी, बिहार में सुशासन का राज, नीतीश कुमार दम भरते हैं, आप लोग बिजनेसमैन हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन एक विधायक जिस प्रकार से रंगदारी मांगता है, वो भी सुशासन के राज में पूरा घटनाक्रम क्या है और कैसे ये संपर्क में आए रीतलाल यादव और उनका पेशा सब जानता है। अपने कॉलर को वाइट करने के लिए ये राजनीति में आ गए, विधान पार्षद भी रहे। और तेजस्वी यादव जो यादवों के नेता बना खुद को मानते हैं, और तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में एक नया बिहार रह जाएगा, इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, हमारी सरकार बनाइए। आखिर ये पूरा वाकया क्या है? और तेजस्वी यादव पे भी हम आएंगे, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हाँ कि विधायक जी जो है हम लोगों को फ़ोन किए, घर पे बुलाए और बोले कि हमारे इलाके में काम करना है तो आपको पैसा जो है गुंडा टैक्स आपको देना होगा। अगर आप गुंडा टैक्स नहीं देंगे तो आपको काम नहीं किया जाएगा, आपकी जान माल की हानि आपकी ये हो जाएगी। तो हम लोग परेशान होकर के जो है मन बनाए कि चलो थोड़ा सा दिया जाए और दे करके स्मूथली जो है काम निपटाया जाए, लेकिन उनको इमीडिएट पैसा चाहिए। हम लोग बोले कि भैया धीरे धीरे करके पैसा आपको देते हैं, एक बार में पैसा नहीं देते। 30 लाख रुपए हम लोगों का बात ये हुआ था और हम बोले कि धीरे करके भैया 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए करके आपको हर एक महीने आपको दे दिया। प्लॉट के एवज में ये मांग रहे थे, क्या हुआ था, कौन तारीख, कौन साल तक, क्या एक हमारा कोथवा में ही एक प्रोजेक्ट है जेनेक्स डैफोडिल्स करके, 38 है फ्लैट है उसमें, उसी का वो जो है पैसा जो है मांग रहे थे। इसके बाद एक आगे में एक और हमारा जेनेक्स पॉल करके एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक लैंड ओनर हैं ये हमारे वो, ठीक है, विश्वनाथ जी, उनका हत्या विधायक रीतलाल यादव जो है बहुत पहले किए हुए थे। तो वो लोग फैमिली सब लोग बाहर आउट ऑफ पटना ये सेटल हैं, लेकिन लैंड जो है उनका जो है विधायक जी ही कब्जा किए हुए हैं। कब्जा इन द सेंस फिजिकली अनडॉक्यूमेंटेड ये नहीं है, अवैध तरीके से, ठीक है। तो विधायक जी उसके बारे में कह रहे थे कि तुम लोग का हिम्मत कैसे हो गया उसका ज़मीन ले लेने का, एग्रीमेंट करा लेने का। नहीं, वो 18 दूसरा है, वो दूसरा है वो तो, ठीक है। 18 वो तो नक्शा पास हो गया, रेरा आ गया, उसमें तो फ्लैट, उसमें तो 30 लाख उनको देना ही है, वो तो हम लोग दे भी रहे थे। नेक्स्ट जो विश्वनाथ जी का जो था लैंड, उसमें जो है कि उसका पूरा शेयर जो है हमको दोगे, तुम्हारा हिम्मत कैसे ये हो गया उसका ज़मीन एग्रीमेंट करवा लेने का, हमसे तुम बात नहीं की। हम लोग विधायक जी, हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये ज़मीन आपका है, चाहे आपका है, चाहे इसमें आपका क्या, ये जो पेपर बोलेगा उसका हम ये मानेंगे, आपके नाम का पेपर है आपको हम मानेंगे। अब ये कब्जा की ये किए हुए हैं तो ये हमको क्या मालूम, वो तो इनविजिबल है ना, कौन कब्जा है क्या, डॉक्यूमेंट ये विजिबल है, डॉक्यूमेंट हम लोग देखेंगे। इसके बाद नहीं तुम्हारा हिम्मत कैसे, उसका पूरा शेयर जो है मेरा होगा, ठीक है। इसके बाद विधायक जी का
धमकी, पैसा दो। वो जो 14 लाख रुपया दिए तो 16 लाख रुपया और बाकी था। हम बोले विधायक जी इसमें आगे वहाँ क्या देना है वो भी बता दीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, पहले उसका अकाउंट क्लियर करो, उसके बाद बात होगा। 14 लाख आप कब दिए थे? 14 लाख पहला हम लोग दिए थे दिवाली से 4 दिन पहले 4 लाख, और 10 लाख रुपया जो है हम लोग मार्च में जो है हम लोग ये भिजवाए थे। हाँ, घर जाके विधायक जी के हाथ में दिए थे। कौन कौन था उस समय मौजूद? उनका अकेले विधायक जी पैसा लेते हैं, अकेले एकदम बंद कमरे में, हल्का अंधेरा कमरा रहेगा उसमें अकेले पैसा लेते हैं वो। 18 कट्ठा वाला में क्या कह रहे थे? 18 कट्ठा वाले में वही 30 लाख रुपया देना था, समझे, वही 30 लाख दिए। और मटेरियल का भी विवाद है। मटेरियल का विवाद ये है कि वो जो पिंकू है, धीरज है, ये लोग मटेरियल गिराया था, 19 लाख का मटेरियल ये गिराया था और 33 लाख रुपए का बिल ये हमको थमा दिया था, जो कि उसका पूरा हिस्ट्री और पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर आप लोग चाहें तो वो भी हम आप लोग को दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी हम लोग बोले कि भाई ये मटेरियल हमारे पास गिरा भी नहीं है, ज़बरदस्ती आप क्यों आप ये कर रहे हैं? तो नहीं, जो बोल दिए सो बोल दिए, वही आपको देना पड़ेगा। हम बोले भाई नहीं पॉसिबल है। तो 14 लाख का डिफरेंस आया तो बोला कि जाइए 2 लाख रुपये आपको जो डिस्काउंट कर देते हैं, 12 लाख रुपये आपको देना ही देना पड़ेगा। एक बात बताइए, जो एक सप्लायर होगा 2 लाख रुपये डिस्काउंट हमको दे सकता है क्या? जिसको एक गाड़ी पर 4000 2000 रुपया बचेगा, वो 2 लाख रुपये का डिस्काउंट वो हमको दे देगा, समझ गया? बोला कि आपको 2 लाख का डिस्काउंट देते हैं, 12 लाख रुपये आप हमको दे दीजिए एक्स्ट्रा। हम बोले ये धीरज जी ये गलत बात है, ये सही नहीं है। लेकिन उनके प्रेशर में, दबाव में आकर के हम लोग मजबूर होकर, अतः होकर परेशान हो करके हम लोग जो है पुलिस के पास हम लोग गए। गौरव जी, जिस प्रकार से पूरा घटना घटी, 14 लाख रुपया दिए, 16 लाख की और डिमांड की जा रही थी, आपने ये भी कहा होगा कि इतना पैसा, बड़ा रकम हम दे नहीं पाएंगे, तो विधायक जी का क्या? नहीं, विधायक जी नहीं दोगे तो काम नहीं करोगे और जान तुम्हारा कहाँ निकल जाएगा, कब तुम पे क्या ये हो जाएगा। रीतलाल यादव, तुमको पता नहीं है, तुम मेरे बारे में हिस्ट्री मेरा पता ये कर लो, मेरे बारे में जानते ही हैं ना। हम बोले जी विधायक जी हम तो जानते हैं आपके बारे में। मतलब इस पूरे नेटवर्क में उसका साला, भाई, पूरा खानदान ही घुसा हुआ है। पूरा फैमिली घुसा हुआ है, पूरा फैमिली। कुछ बाहरी लोग भी हैं, कुछ बाहरी लोग हैं, जैसे आपके नंबर पे पहले फोन आया? हाँ, मेरे नंबर पे फ़ोन आया। मैं विधायक रीतलाल यादव बोल रहा हूँ, आप आइए। मेरा घर तो आप जानते ही होंगे, हम बोले सर कोतवा में है, मतलब देखे हैं, क्योंकि वहीं पे प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, तो आपका घर हम जानते हैं, तो आइए कल। नहीं उसमें नहीं आइए, उसके आगे वाला मकान में आइए। जाने के बाद उस जो ऑफिस है आगे, हाँ, मैं नहीं हम लोग को वो भी नहीं मालूम था कि वो विधायक जी का। हम लोग को तो वो 3 तल्ला ही मकान जो है मालूम था, और पीछे में उसके आगे में एक कार्यालय जिसमें स्टील कलर का गेट लगा हुआ है, तो वो बोले उसमें आइए, तो हम दोनों आदमी उसी में हम लोग गए। वहीं से सारा डील, आगे में कमरा है उसी में सारा डील ये होता है। वहाँ पे उनका विधायक जी का सिंडिकेट चलता है वहाँ से। लेकिन अब जिस प्रकार से आप लोगों ने पैसा दे दिया, FIR कर दिया, रीतलाल यादव पे कई हत्या, लूट, रंगदारी का मामला दर्ज भी है, तो आप लोग डरे सहमे होंगे? डरे हुए तो हैं हम लोग, थोड़ा सा डरे हुए हैं, लेकिन अब जो कर दिया कर दिया। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है हम लोग को, पुलिस का पूरा सपोर्ट है, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। गवर्नमेंट का तो नहीं हम बोल पाएंगे, लेकिन प्रशासन का पूरा सपोर्ट है हम लोगों के पास, कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर के अपना काम कीजिए, जहाँ जाते हैं मूवमेंट कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आप लोग पे पूरा नज़र है हम। हाँ, बॉडीगार्ड हम लोग को मिला है। एक सवाल उठना लाजमी है कि आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसको लेके आप लोगों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? सर हम लोग का उतना बड़े हम लोग नहीं हैं कि हम वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास अप्रोच नहीं है हमारा, हम लोग नहीं जा सकते हैं। ऐसा कोई होता जो लेके जाता है, ऐसे लोग को हम जानते भी नहीं हैं। फोन वगैरह आ रहा है जेल जाने? दोस्त लोग को आ रहा है, उनका फ़ोन नहीं आ रहा है। रेकी की जा रही है? रेकी, हाँ रेकी कल मेरे घर की जो है की गई है। मेरे बारे में एक लड़का स्कूटी से जो है पूछ रहा था मेरे बारे में कल, कि इनका कहाँ घर है, कौन सा फ्लोर पे रहता है, ये सब। लेकिन 2005 के पहले 90 के दशक वाला बिहार फिर से कहीं ना कहीं उभर रहा है, और आप समझिए। नहीं 90 के दशक वाला जो है, आप जो बात कर 90 के दशक के बारे में हम नहीं कह, हाँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है कोथवा और दानापुर में जो है अभी भी वही दशक है। पूरे बिहार में जो है क्रिमिनल्स का जो है नीतीश के गवर्नमेंट में ख़त्म ही हो गए, लेकिन कोथवा में अभी भी जो है, हो सकता है नीतीश जी का अभी तक इस पे नज़र नहीं गया होगा। हम चाहेंगे कि नीतीश जी का भी नज़र जो है इनके साम्राज्य पे, इनके सिंडिकेट पे जो है एक बार जाए, ध्यान दें ये भी कि क्या ये नेक्सस चला रहे हैं रीतलाल जी, कैसे ये अभी तक जो है ये सिस्टम जो है इनका जो है चल रहा है, रंगदारी का और गुंडई का। पूरे बिहार से तो गुंडई खत्म हो गया। एक छत्र राज है रीतलाल यादव का, साम्राज्य चल रहा है।
हाँ, एक छत्र ये राज है और गुंडई का साम्राज्य ये इनका चल रहा है। चाहते हैं कि इसका साम्राज्य खत्म एकदम हम चाहते हैं कि इनका साम्राज्य जो है गुंडई का ख़त्म हो, गुंडई का ख़त्म हो। एक आखिरी सवाल है, आपके परिवार भी हैं, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कितने डरे सहमे हैं और कितना भरोसा सर है थोड़ा पटना डर तो पुलिस सबको पे? लगता है, पटना पुलिस पे कितना भरोसा है? पूरा 100%। दही गुप्त में के हत्या में भी इनका नाम आया था, उनकी पत्नी जी, ने जी, बताया जी। था। राहुल जेनेटर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, उसने कहा था कि तुम हत्या कर दो विधायक जी, जो चाहोगे वही। हाँ, वैसे छोटे छोटे बच्चों को बरगला के ये सब काम कराया जाता है। ये बोलते हैं अपने भाई को, ये बोलते हैं अपने साला को, ये बोलते हैं सरवन को। वो लोग छोटे छोटे बच्चों से, जो नए बच्चे हैं, उनको नेता बनना है, कुछ करना है, विधायक जैसा बनना है, आइडियल है। वो कोई संत तो है नहीं कि वो अच्छा चीज़ समाज में फैलाएंगे, लोग को पढ़ना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे। ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं। किताब तो ये बांटते नहीं, ये तो पिस्तौल और हथियार ये लोग बांटने का काम करते हैं छोटे छोटे लोगों आखिरी को। सवाल है कुमार गौरव जी, आप दोनों से, आप दोनों ने तो एफआईआर कर दिया है, जेल भी चले गए हैं रीतलाल यादव, लेकिन ऐसा डर है दिल में कि वो जेल से बाहर आएंगे तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। डर है हम लोगों को, डर है हम कुछ लोगों भी होगा तो कौन जिम्मेवार है? को। कुछ भी होगा, हम लोग तो पूरे रीतलाल यादव के फैमिली एंड मेंबर्स जिम्मेदार हैं। चलिए सीधे तौर पे उनके अलावा और हमारा किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है। आज तक किसी से 1 रुपया कोई उस तरह का है ही नहीं। दानापुर में अगर कोई बिल्डर काम कराना चाहे, कोई जमीन खरीदना चाहे, अगर मकान बनाना चाहे, विदाउट रीतलाल यादव के मोटेशन ऑर्डर का जो है उनको वो बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। रीतलाल यादव मोटेशन ऑर्डर देंगे तभी जो है बिल्डिंग। दिया तो ठोका गया। पैसा नहीं दिया तो काम बंद हो जाएगी और ठोका जाइएगा। कहाँ ठोका जाएगा आपको भी पता नहीं होगा। चलिए सीधे तौर पे यही वो दोनों बिल्डर हैं जिन्होंने रीतलाल यादव पे एफआईआर दर्ज कराया। अब आप समझिए कि बिहार के सुशासन के राज में एक खुलेआम रीतलाल यादव नंगा नाच करता है, दानापुर में इसकी तूती बोलती है, साम्राज्य चलता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद उसके घर पे छापेमारी हुई थी। लगातार रीतलाल यादव यह कह रहा था कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, कहीं ना कहीं पुलिस भी प्रेशर में काम कर रही है। लेकिन सीधे तौर पे दोनों बिल्डर डरे सहमे हैं और तमाम चीज़ें ये साफ हो चुकी है कि रीतलाल यादव की तरफ से रंगदारी मांगी गई थी। फिलहाल वो बेऊर जेल में बंद है और इनका सीधे तौर पे कहना है कि रीतलाल यादव जब बाहर आएगा तो कोई भी घटना घटेगी तो उसके लिए रीतलाल, अगर कोई भी वारदात घटती है तो रीतलाल यादव जिम्मेवार होगा, उसका पूरा परिवार जिम्मेवार होगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज़, पटना।